की इस वीडियो में आपको हम जो है कक्षा 10 गणित जो है डॉक्टर मनोहर है जो एनसीईआरटी नई वाली जो बुक है उसमें से आपको हम प्रश्नावली 9A बताने वाले हैं जो कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग चैप्टर का नाम है। और आज के इस वीडियो में आपको हम 1 से लेकर 6 नंबर तक करा देंगे आज के इस वीडियो में। बाकी जो बचेगा वो नेक्स्ट पार्ट में आपको हम करा देंगे। बहुत सारा कमेंट भी आया था कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के बारे में बताइए, और जितने भी सवाल हम बताएंगे भाई काफ़ी आसान तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि सवालें समझ में आ जाएं। तो यहां पर देखिए जो सबसे पहले नंबर सवाल है क्या बोला है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहां पर हमसे मीनार की ऊंचाई बोला है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीनार की ऊंचाई बोला है तो हम मीनार की ऊंचाई को यक्स मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई यच मीटर है। क्या मान लेते हैं, यच मीटर मान लेते हैं, यच मीटर है। मीनार की ऊंचाई यच मीटर है। तो यहाँ पर देखिए बोला भूमि के एक बिंदु से, मतलब देखिए यहाँ पर आप लोग देखिएगा चित्र को, मान लो ये जमीन है, यानी कि जमीन पे मान लो इससे लाइन है, मतलब कुछ दूरी है। अब भूमि के एक बिंदु से मान लीजिए कोई यहाँ पर एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु, यानी कि यहीं पर एक मीनार खड़ा है। यहाँ पर क्या है, एक मीनार है, तो मीनार ऐसे ऊंचाई की ओर होगा भाई, मीनार ऊंचा होगा तो ऊंचा किए हैं। मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मान लो यहाँ 30 मीटर की दूरी पर जो है कुछ है, यानी कि कुछ दूरी यहाँ पर 30 मीटर है, जिसको हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर 30 मीटर कर दे रहे हैं, मीटर की दूरी पर है। फिर बोला मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से लेकर यहाँ तक आएंगे 30 मीटर की दूरी पर। अब यहाँ मीनार का जो शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है भाई, उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 अंश बन रहा है, तो उन्नयन कोण हम कितना बना देंगे, 30 अंश बना देंगे। और इसको हम क्या माने हैं, यच मान चुके हैं, तो ये हो गया है यच मीटर, ये 30 है। अब इतना कहने के बाद अगर आप ABC मानना चाहते हैं तो आप इसमें ABC मान सकते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ B कर दे रहे हैं, यहाँ C, यहाँ पर A कर दे रहे हैं, तो ABC हम इसको मान लिए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अब ये जो बना है भैया ये समकोण त्रिभुज बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा। तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ABC से। अच्छा आप ये बताइए, आपने त्रिकोणमिति अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ये देखिए यच यहाँ पर पता है, 30 पता है, तो ये दोनों हमें पता है, तो इन दोनों का संबंध किससे होता है, तो ये लंब है और ये आधार है, तो लंब बटे आधार किसका संबंध है, तो टैन का है। तो यहाँ लिखेंगे टैन बी बराबर नीचे का ही कोई एक कोण लीजिए, या तो बी लो या तो सी लो, तो टैन बी बराबर क्या हो गया, लंब बटे में आधार, क्योंकि हमें यही दोनों मालूम ही है, लंब बटे आधार करेंगे। अब उसके बाद टैन बी कितना है भाई, बी है 30 अंश, बराबर लंब कितना है यच, आधार कितना है 30 है। अब इसको आगे हम जब सॉल्व करेंगे, टैन 30 का मान जो होता है ये होगा 1/√3 यच बटे में 30। टैन 30 अंश का मान हो गया 1/√3 बराबर का यच बटे 30, वैसे उतार लेंगे। ऐसे हम तिरछा गुणा कराएंगे तो हो जाएगा यच√3 बराबर में 30 इकान्नम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब यच लिखेंगे और बराबर में 30 है, √3 का पक्षांतर करेंगे, ये यच के गुणा में होगा तो ये आपका बटे में चला आएगा। और अब इसको क्या करेंगे, परमेयीकरण यही कर देंगे। तो पहले एक बार नीचे लिख कर परमेयीकरण करेंगे, 30 बटे में √3 परमेयीकरण कर दो। अब परमेयीकरण का मतलब क्या है कि हर वाले से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, क्योंकि रूट में है तो गुणा करा देंगे, होगा 30 √3, 3 का गुणा करेंगे तो रूट से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, 3 × 9 3, 3 × 30, तो ये होगा 10√3 हो जाएगा। और यहाँ पर मीटर लगा देंगे। लास्ट में हम लिखेंगे अतः या अभीष्ट मीनार की ऊंचाई कितना हो गया, ऊंचाई 10√3 मीटर। यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं था। आपको यही समझ के चित्र बनाना मेन था। तो हमने चित्र को बनाया था, भूमि की ऊंचाई मीनार की ऊंचाई हमने एच मान लिए थे, यह ऊंचाई एच हो गया। उसके बाद 30 मीटर बोला था, 30 मीटर यहाँ डिस्टेंस यानी कि दूरी कर दिए। फिर उन्नयन कोण कितना बना, 30, तो यहाँ पर 30 अंश का कोण बना दिए थे। तो चलिए ये हमारी सवाल नंबर पहली थी। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर दूसरे, जो कि काफ़ी आसान है।
चलिए यहाँ पर हम देखने वाले हैं सवाल नंबर दूसरी, जो कि ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिएगा, बुक में आपको हम सवाल दिखाएंगे। ये देखिए सवाल क्या है, देखिए। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का शिखर जो है ये जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी तक जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिएगा। अब यहाँ पर आप लोग ये देखिएगा सवाल में क्या बोला था। अगर आपके पास बुक हो तो आप लोग सुनिएगा। बोला है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, यानी कि कोई यहाँ पर पेड़ है। यहाँ पर देखिएगा, मान लो यहाँ पर कोई पेड़ है और पेड़ की ऊंचाई टोटल इतना है, ठीक। यहाँ पर इतने ऊंचाई पे पेड़ है। अब पेड़ जो है ये ऊपर से टूटेगा। जब ये ऊपर से टूटेगा तो टूटने के बाद मान लीजिए ऐसे पेन खड़ी है, पेन टूटेगी तो तिरछी हो जाएगी। तो जब यहाँ से मान लो पेड़ टूटता है, जब यहाँ से टूटेगा तो ये सीधा कहाँ आएगा, मान लो ये ज़मीन का शिखर है तो ये सीधा आएगा और ज़मीन से छूने लगेगा, ये ज़मीन से छूने लगेगा। तो पेड़ जो है टोटल पेड़ की ऊंचाई यहाँ तक है, मतलब ये इसको हम मान लेते हैं ओ मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे ए मान लेते हैं। तो पेड़ की टोटल ऊंचाई अगर बात करें तो वो ओ से लेकर पी तक है। अब पेड़ था, पेड़ उसके बाद आंधी आया, आंधी आने के बाद ये इतना पेड़ जो है आधे पर से टूट के से सीधा मतलब सीधा गिर गया। आप लोग देखेंगे भाई गिर जाता है। तो यहाँ पेड़ की कुल ऊंचाई की बात करें तो ओ से पी तक है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना पेड़ की कुल ऊंचाई, माना पेड़ की कुल ऊंचाई कितना है ओपी, मतलब ओ से लेकर पी तक है। अब ये पेड़ जब यहाँ से टूटा होगा, टूटने के बाद ऐसे ही आके नीचे गिर गया होगा, इसे आके नीचे गिर गया होगा, ठीक। तो पेड़ की ऊंचाई कितना कुल कितना है ओपी है। अब कितना बचा है, कितना ओ ए बचा हुआ है। अब उसके बाद आप देखिए तो सवाल में क्या बोला गया है, सुनिएगा सवाल। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर का मतलब जो सबसे ऊपर वाला भाग है, ये शिखर जो है जमीन को छूने लगता है और इसी के साथ ये 30 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का, 30 अंश का कोण बनाता है। फिर सवाल में बोला गया है पेड़ के पाद बिंदु से की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर छूता है, यानी कि पेड़ यहाँ से लेकर जहाँ तक छूता है इसके बीच की जो दूरी है ये 8 मीटर है। कितना है, 8 मीटर है। तो बोला है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सुनिएगा आप लोग, पेड़ की ऊंचाई का मतलब हमें टोटल ऊंचाई निकालना होगा। तो पेड़ की टोटल ऊंचाई निकालने के लिए सबसे पहले इतना निकालेंगे, ये वाला पार्ट निकालेंगे, फिर ये वाला पार्ट निकालेंगे और फिर हम दोनों को जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम किसे निकालेंगे, ये वाला निकालेंगे, ये मतलब ओ से लेकर पी निकालेंगे। तो अगर ओ से पी निकालना है तो देखिए, अब ध्यान से देखना, ओ वाले को निकालना है तो एक काम करते हैं, एक को हम यक्स मान लेते हैं, इसको हम यक्स मीटर मान लेते हैं और इसको हम एच मीटर मान लेते हैं। और हमको जो टोटल ऊंचाई निकालना है तो ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा यक्स प्लस एच मीटर। अगर यक्स प्लस एच मिल जाएगा तो दोनों को जोड़कर हम फाइनली कुल पेड़ की ऊंचाई निकाल सकते हैं टूटने से पहले जो इसकी ऊंचाई थी, ठीक। अब उसके बाद पहले हम एच निकालेंगे। तो पहले त्रिभुज ए बी ओ में आएंगे, त्रिभुज ए ओ बी से। अच्छा ये बताओ, ये दोनों का संपर्क किस में बनेगा, एच और 8 है तो इन दोनों का जो संपर्क बनेगा लंब आधार का बनेगा, यानी कि tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार tan थीटा का होता है। तो ये हो जाएगा tan थीटा के जगह पर कितना है 30 अंश है, लंब कितना है एच है, आधार कितना है 8 है। जब इसको हम आगे और सॉल्व करेंगे tan 30 अंश हो जाएगा 1/√3 इक्वल में एच बटे का 8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तिरछा गुणा करके तो h√3 होगा इक्वल में इधर से कराएंगे तो 8 आएगा। तो h√3 बराबर 8 है तो h बराबर 8, √3 का पक्षांतर करो, ये बटे में आएगा, परमेयकरण कर देंगे यहाँ से क्योंकि नीचे रूट नहीं होना चाहिए। तो h बराबर होगा 8√3, ये √3 जो है 3 बाहर हो जाएगा मीटर। तो h का मान हमारा ये निकल कर आ गया। तो h का मान कितना आ गया 8√3 बटे में 3, ठीक, इतना हो गया। अब उसके बाद हम h का मान निकाल लिए।
अब यक्स भी हमको निकालना पड़ेगा। सुनिए यक्स को कैसे निकालेंगे, देखिएगा आप लोग, जो ये पेड़ की ऊंचाई थी यही तो गिर कर, जो ये ऊंचाई है यही गिरने के बाद तो ये जाके छुआ हुआ है, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों आपस में क्या रहेंगे, बराबर ही रहेंगे। अगर हम इसको निकाल लें तो ये वाला आराम से निकल जाएगा, क्योंकि हम इसको वैसे निकाल ही नहीं सकते हैं। तो हम ये वाला निकालेंगे, यानी कि ये जो पाइथागोरस के हिसाब से जो ये कर्ण है, कर्ण को निकालेंगे, क्योंकि पेड़ ऐसे खड़ा था, यही वाली डार तो गिर कर जो है ये आपका ऐसे गिरी है, ये कोई वो नहीं है, दूरी उरी नहीं है, ऐसे ये गिरा, इशारा किया कि ऐसे ही ये ढनक गया है पेड़। तो यही वाला जो इतना जो टूटा है यही भाग तो ये देखिए लटक के यहाँ पर ऐसे गिरा हुआ है, ठीक। तो यही वाला भाग ये लटका है। तो अब यहाँ पर हम क्या निकाल लेते हैं, कर्ण निकालते हैं। तो कर्ण निकालने के लिए कर्ण और आधार का संबंध किससे होता है, कर्ण और आधार का। तो कर्ण आधार यानी कि आधार बटे कर्ण किसका फार्मूला होता है, आधार बटे कर्ण किसका फार्मूला होता है। तो आधार बटे, अगर हम कर्ण की बात करें, कर्ण बटा आधार या आधार बटे कर्ण दोनों एक ही है, तो आधार बटे कर्ण लेंगे ताकि ये कॉस का बन जाए, किसका बन जाए, कॉस थीटा का फार्मूला बन जाए। तो कॉस थीटा कितना है, तो कॉस थीटा की जगह 30 अंश करेंगे इक्वल, आधार कितना है 8 है, कर्ण कितना भाई, कर्ण यहाँ पता नहीं है, तो ये देखिए यही वाला तो ये है, ये दोनों सेम ही है, तो कर्ण कितना होगा, यक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। तो कॉस 30 अंश का मान जो होता है ये √3/2 होता है, ये होगा 8 बटे यक्स, तिरछा गुणा करा दो तो हो जाएगा √3x, ये हो जाएगा 8 दूनी का 16 हो जाएगा। तो आगे करेंगे तो यक्स बराबर होगा 16 बटे का √3 हो जाएगा, यहीं इसका हम कर देंगे परमेयीकरण करेंगे तो हो जाएगा यक्स बराबर 16 √3 बटे में √3, 3 से 3 बाहर हो गया, यहाँ मीटर लगा देंगे। तो ये यच आ गया और ये यक्स आ गया, और अब यहाँ से कुल दूरी निकालने के लिए हम दोनों को जोड़ देंगे। इसी के नीचे लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई, कुल ऊंचाई है तो पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई के लिए अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर दोनों का मतलब ओ से पी तक जोड़ेंगे और ए से पी तक, ओ पी नहीं, हाँ ओ ए और ए पी दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो कुल ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए प्लस में ए पी हो जाएगा। तो हमने ओ ए का मतलब क्या है, यहाँ देखिए ओ ए का मतलब क्या है, यच है, और ए पी का मतलब क्या है, यक्स है, यानी कि यच प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। तो यच का मान कितना है, 8 √3 बटे 3, यक्स कितना है 16 √3 बटे का 3 हो जाएगा। दोनों के बटे में 3 है, दोनों में से 3 लघुत्तम लेंगे। जब दोनों का लघुत्तम सेम है तब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 8 √3 प्लस में 16 √3 हो जाएगा। अब 16 8 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 24 का √3 आएगा, और बटे में 3 लिख देंगे। तो 3 का नाम 3 होगा, 3 8 24, यानी कि ये आएगा 8 √3, यहाँ पर मीटर लगा देंगे और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आप आंसर मिला सकते हैं और यही हो जाएगा। लास्ट में हम लिख देंगे अभीष्ट या अतः, अतः पेड़ की ऊंचाई, अतः पेड़ की ऊंचाई, अतः पेड़ की ऊंचाई 8 √3 मीटर, ये इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए ये हमारी कौन सी नंबर थी, सवाल दूसरी नंबर थी। अब हम देखेंगे सवाल नंबर तीसरी। तो चलिए अब हम देखेंगे भाई सवाल नंबर तीसरी जो है, आपको हम दिखा दें सवाल नंबर तीसरी जो है, ये देखिए तीसरी सवाल में क्या बोला है, एक मकान के आधार से, एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप जो है 60 अंश है। सुनिएगा क्या बोला है, एक मकान के आधार से, तो एक मकान के आधार से, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर बना लेते हैं, एक चित्र बनाएंगे। ये मान लो मकान है, मकान का जो है ये आधार हो गया, ठीक। मकान आपका बनेगा तो इस तरीके से बनेगा, क्योंकि जितना आपकी नीचे की दूरी होगी उतनी ही ऊपर की दूरी होगी। ये कोई मकान है, इस मकान से बोला है मकान के आधार से, तो मकान के आधार का मतलब मेन क्या है भैया, यही आपका आधार है। तो ये देखिए मकान के आधार से, और इसी के ऊपर बोला आधार से एक मीनार के शीर्ष का, तो मतलब इसके ऊपर क्या है, मीनार भी एक होगा, इसके ऊपर क्या होगा, एक मीनार भी होगा। तो बोला है मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, आपको हम दिखा दें यहाँ पर, बोला है एक मकान के आधार से, मतलब मकान है, मकान के ऊपर मीनार है, और मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। कितना है उन्नयन कोण, 60 अंश है। तो यहाँ से लेकर जो है यहाँ का जो कोण है, ये कोण कितना है, 60 अंश है। कितना है, 60 अंश क्या है। उसके बाद आप देखिए तो इसमें क्या बोला है, देखिएगा फिर बोला है तथा उसी मकान के शीर्ष से
उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 40 अंश। मतलब मकान के शीर्ष का मतलब मकान के ऊपरी भाग से मीनार के शीर्ष का कोण, मतलब मकान का शीर्ष ये हो गया, मीनार का शीर्ष ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है यानी कि वो बन रहा है ये 45 डिग्री का कोण बन रहा है, जो कि बुक में ऐसे ही दिया है। फिर बोला है मकान तथा मीनार के बीच की दूरी जो है 20 है। क्या बोला है? बोला है मकान, आपको फिर से सवाल को दिखा दे भाई। बोला है मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 है, तो मकान तथा मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। हमें मकान का और मीनार की ऊंचाई हमें बताना है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले इसमें हम ABCD डाल देते हैं। मान लेते हैं ये A है, ये B है, AB, इधर C D E। हमने ABCD यहाँ पर डाल दी। आप अपने हिसाब से भी ABCD डाल सकते हो। तो ये बोला क्या है? ये हमसे बोला है कि मकान की ऊंचाई बताइए। तो यहाँ हम मान लेते हैं माना, क्या लिखेंगे? माना मकान की ऊंचाई, माना मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई मतलब A से B तक, या तो इधर बोल सकते हो या तो इधर बोल सकते हो, दोनों सही है। तो मकान की ऊंचाई को हम जो मान रहे हैं ये हम मान लेते हैं x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x मीटर। कितना है? x मीटर है। तो माना मकान की ऊंचाई जो है x मीटर है, और कुल ऊंचाई को हम मान लेते हैं यहाँ से लेकर फाइनल यहाँ तक, टोटल ऊंचाई को हम मान लेते हैं h मीटर है। क्या मान लेंगे? h मीटर है, कैपिटल में h मीटर है। तो ये इसी के नीचे हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम मीनार, क्या लिखेंगे? मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कंप्लीट कितना? मीनार की ऊंचाई हम मान लेते हैं CD, यहाँ ये वाला, इसको हम मान लेते हैं केवल h मीटर, छोटे लेटर में h मीटर है। और टोटल जो है कितना हो गया भाई? बड़ा h मीटर है, यानी कि ये इसे हम मान लेते हैं h मीटर है। इतना, केवल यहाँ से यहाँ तक, ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद जो है हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है भाई यक्स का मान निकालना है और यच का मान निकालना है। यक्स का मान निकालना है, यच का मान निकालना है, जबकि दोनों को हमें अलग अलग निकालना है। दोनों क्या करना है? हमें अलग अलग निकालना है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमको निकालना है फाइनली, आप देखिए फाइनल का मतलब पूरा का पूरा देखिएगा, पूरा का मतलब यहाँ से लेकर ये एक अलग चित्र बनेगा। ये देखो ये एक अलग त्रिभुज बनेगा। तो ये कंप्लीटली ऊपर से नीचे तक है। इसको थोड़ा हम हाईलाइट कर देते हैं। ये आपका एक त्रिभुज बनेगा, ये फाइनली एक त्रिभुज है ये। तो इस त्रिभुज का नाम क्या होगा? अगर देखिए तो BEC से, त्रिभुज BEC से, BEC से। अब BEC का जब हम त्रिभुज का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें क्या बनेगा? ये आपका बड़ा वाला हो गया लंब और नीचे का हो गया आधार, तो लंब बटे आधार वाला बनेगा। अच्छा, यहाँ पर 20 मीटर और भी दिया था क्या? तो यहाँ पर 20 मीटर दिया है, तो ये हो जाएगा कितना? 20 मीटर। आप देखिएगा किताब में दिया है मकान और मीनार के बीच की जो दूरी है वो कितना है? वो 20 मीटर है। तो ये 20 मीटर आपको दिया भी है। तो देखिए लंब बटे आधार का संबंध बन रहा है, लंब बटे में क्या बन रहा है? आधार का संबंध बन रहा है। और लंब बटे आधार बराबर में क्या होगा? किसका फार्मूला? tan थीटा का हो जाएगा। तो tan थीटा कितना है? थीटा हमारा 60 अंश है। लंब कितना है? लंब का मतलब टोटल या तो h प्लस x लिखो या तो फाइनली बड़ा वाला h लिख दो बस। आधार कितना है? 20 है। आधार कितना है? 20 है। tan 60 का जो मान होता है ये केवल √3 होता है। h बटे कितना होगा? 20 होगा। तिरछा गुणा करेंगे तो h इकानम h हो जाएगा, इधर से कराएंगे तो 20 गुणे का √3 हो जाएगा। तो h बराबर 20 गुणे √3 का मान होता है 1.732, और h बराबर गुणा कराएंगे तो ये आएगा 34.640 मीटर। ये हमारा कैपिटल H आ गया, जो कि हमें कैपिटल H का मान तो पूछा ही नहीं है भाई, हमें छोटा x और h चाहिए, वो तो हमने फाइनली h मान लिए हैं। अब इतना कहने के बाद तो ये जो हमारा आ गया पता है, ये मीनार की ऊंचाई आएगा। क्या आएगा? ये मीनार की ऊंचाई आएगा। यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दो, मीनार की ऊंचाई h हो जाएगा। ये मीनार का मतलब क्या है? ये पूरा का पूरा मीनार जमीन से लेकर पूरा आपका माना जाएगा भाई। मीनार यहाँ से यहाँ तक माना जाएगा। ये स्टर निकाले, अभी पता चल जाएगा क्यों निकाला गया है। तो यहाँ पर हमें मीनार की ऊंचाई मिल गया, तो हम लिख देंगे अतः, या वैसे ही लिखेंगे मीनार
की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितना हो गया, ये हो गया 34.640 मीटर। ये हमारा मीनार की ऊंचाई निकल आया है। अब हमें क्या निकालना है, हमें जो है घर की ऊंचाई निकालना है। तो सुनिएगा, घर की ऊंचाई के लिए हम फाइनली अलग से यक्स का मान हम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि यक्स का मान निकालने के लिए कोई चांस ही नहीं बन रहा है। तो हम यक्स का मान निकाल लेते हैं और यक्स का मान, ये वाले यक्स का मान निकालेंगे और पूरे में से इतना घटा देंगे तो अपने आप हमें ये मिल जाएगा। मतलब देखिए, ये टोटल ऊंचाई है, इसमें से हम इतनी ऊंचाई को हटा देंगे, जो बचेगा वो नीचे की ऊंचाई बचेगी, यानी कि ये घर की ऊंचाई हो जाएगी। ये साइड में देखो ना, घर की ऊंचाई निकल आएगा। तो अब हम निकालेंगे यच का मान। तो चलिए यच का मान निकालते हैं। तो देखेंगे यच का मान हम निकाल कैसे पाएंगे। तो देखिए, तो यच का मान निकालने के लिए देखिए क्या अगला कोई त्रिभुज बन रहा है क्या। तो अगर आपको हम हाईलाइट करें चित्र में, तो अगर चित्र में आप आइए तो चित्र में देखिए एक त्रिभुज और यहाँ पर शो कर रहा है, यानी कि बन रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आइए, फिर यहाँ से मुड़ जाइए, फिर ये जो लाल वाले से हमने जो गोला किया है, ये एक अलग त्रिभुज बनेगा, जो कि हम यहाँ साइड में ही निकाल लेते हैं। CDA है, क्या है, CDA है, CDA है। तो यहाँ पर हम करेंगे त्रिभुज CDA से, इसमें भी लंब बटे का आधार होगा, तो ये भी होगा लंब बटे का आधार। किसका संबंध है भाई, tan का संबंध है, tan थीटा। तो थीटा की जगह 45 डिग्री का कोण बना रहा है, बराबर लंब कितना है, यच है। आधार की बात करें भाई, जब ये 20 है तो ये भी तो आपका 20 ही रहेगा, ये भी कितना रहेगा, 20 ही मीटर रहेगा। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 20 ही कर देंगे। कितना करेंगे, 20 कर देंगे। tan 45 का मान 1 होता है, यच बटे 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बटे में एक मानेंगे यच इकन्नम यच बराबर कितना आएगा, 20 आ जाएगा। अब यच का मान 20 है, हमको चाहिए क्या, हमको तो चाहिए यक्स का मान। क्या चाहिए, यक्स का मान चाहिए। अच्छा यहाँ पर देखिए, अगर यक्स का मान निकालना है तो यच में से माइनस यच माइनस यक्स करेंगे, तब हमारा यच निकल आएगा। क्योंकि देखिए यच जो है, यच बराबर हो रहा है यच प्लस का यक्स, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये फाइनली यच के बराबर होगा। अगर हमें यक्स, मान लीजिए यहाँ से यच हमें मतलब यच का मान निकालना है, तो यच माइनस यक्स, यक्स को इधर भेजकर यच माइनस यक्स हमें करना पड़ेगा। क्योंकि टोटल ऊंचाई कितना है, टोटल भाई यच है, और दोनों को अलग अलग किए हैं तो यच प्लस यक्स किए हैं। यच का मान निकालना है तो यक्स को उठाकर इधर करेंगे, यानी कि यच की जगह पर यच माइनस यक्स हम कर सकते हैं। तो यच की जगह पर बड़ा वाला यच माइनस का यक्स कर सकते हैं, बराबर का कितना, 20 हो गया। और यच का मान ये वाले पता है, ये साइड में ही देख सकते हो, 34.640 माइनस यक्स इक्वल में 20 हो जाएगा। तो माइनस यक्स बराबर 20, ये इधर आएगा तो माइनस में 34.640 होगा। तो माइनस यक्स बराबर, इसको हम घटाएंगे तो ये माइनस में आएगा 14.64 मीटर, पॉइंट के बाद जीरो ये वाला हट जाएगा, तो यक्स दोनों में माइनस का दोनों कट जाएगा, तो यक्स बराबर होगा 14.64 मीटर। तो ये जो निकल कर आया है, ये हमारी मकान की ऊंचाई हो जाएगा। लास्ट में लिखेंगे अतः मकान की ऊंचाई, क्या हो लिखेंगे, मकान की ऊंचाई 14.64 मीटर, ठीक। और इसी के नीचे फिर लिख देंगे तथा मीनार की ऊंचाई, तथा मीनार की ऊंचाई कितना है, मीनार की ऊंचाई 34.64 मीटर। और यही जो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि आसान ही था, आपके समझ में आया होगा, क्योंकि हमने सारे कॉन्सेप्ट को भाई छोटे छोटे करके बताए हैं, और बाकी कोशिश किए थे कि आपको समझ में आए, और समझ में भी आया होगा। तो चलिए हम देखते हैं, ये हमारी सवाल नंबर 3 थी, क्योंकि आज के इस वीडियो में हमें टोटल 6 सवाल देखना है। तो चलिए हम देखेंगे चौथी नंबर सवाल। अब यहाँ पर देखिए, जो सवाल नंबर 4 है, हम इसको लिखे हुए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो चौथी नंबर सवाल जो है काफ़ी आसान है, और ये बहुत छोटी भी सवाल है। तो देखिए इसमें क्या बोला है, बोला है जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी जा गई, तो स्तंभ की ऊंचाई बताइए। तो ऊंचाई को हमेशा यच माना जाता है, तो माना स्तंभ की ऊंचाई यच मीटर है, कितना है, यच मीटर है। तो यहाँ पर जो स्तंभ रहेगा, मान लीजिए कोई ये स्तंभ है, खड़ा है, तो इसकी परछाई बनेगी और इसका कोण बनेगा। तो कोण कितना बन रहा है, 30 अंश बन रहा है। इसकी परछाई मतलब जमीन पर ही बनेगी, जमीन की परछाई कितना है, 20 मीटर है, और ऊंचाई हमने क्या माना है, यच मीटर माने हैं। तो ये बताओ लंब और आधार का संबंध किस में आएगा, tan में आएगा। tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे का आधार,
क्या हो जाएगा, लंब बटे का आधार। तो ये होगा tan थीटा की जगह 30 अंश कर देंगे, लंब h है, आधार कितना है 20 है, tan थीटा का मान 1/√3 होता है, h बटे में 20 कर देंगे। तिरछा गुणा करेंगे तो h रूट का 3 होगा, बराबर में 20 इक्का 20 हो जाएगा। आगे करेंगे तो h बराबर होगा 20 रूट का 3। अब इसका हम परमेयीकरण कर देंगे, √3 तो h बराबर हो जाएगा 20 रूट का 3 बटे में √3 का √3 में गुणा कराएंगे, 3 बाहर आएगा, ये हो जाएगा मीटर। लास्ट में लिख देंगे स्तंभ की ऊंचाई 20 √3 बटे 3 मीटर। यही इसका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। ये समझ में तो आ गया होगा बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए हम देखेंगे सवाल नंबर 5वीं। अब यहाँ पर जो है अगर हम बात करें भाई सवाल नंबर 5वीं की, तो भाई 5वीं नंबर भी काफ़ी आसान है। बोला है यदि एक मीनार की छाया जो है उसकी लंबाई की √3 गुनी हो, कितना हो, लंबाई की √3 गुनी हो। तो लंबाई की अगर √3 गुनी है तो, और सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, तो लंबाई की √3 गुनी। सुनिएगा, एक मीनार की जो छाया है, मान लो ये मीनार है, ये आपका मान लो त्रिभुज टाइप का बनेगा, तो मीनार की जो छाया है ये लंबाई की, मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है। जो इसकी छाया बनेगा इसकी लंबाई कितनी गुना बनेगा, मान लो इसकी लंबाई कितना है भाई, h मीटर है, लंबाई यानी कि ऊंचाई h है, तो माना लंबाई h मीटर है, क्योंकि लंबाई ऊंचाई में ही जा रहा है तो h मीटर है। तब छाया कितना होगा, तब छाया बोला है √3 गुनी है, मतलब √3h मीटर होगा या होगी। तो ये हो गया √3h हो जाएगा। अब बताओ लंब आधार किसका संबंध है भाई, tan का है। और कोण बोला, नहीं बोला, कोण ही पूछा है, tan थीटा। और लंब हो जाएगा तो लंब बटे में क्या होगा, आधार। तो यहाँ सॉल्व है, तो tan थीटा बराबर लंब कितना है h है, आधार कितना है √3h है, h को h से क्या करो, काट दो, तो होगा tan थीटा बराबर 1 बटे में √3 हो जाएगा। ये हो जाएगा tan थीटा। अच्छा 1/√3 किसका मान है, तो ये tan 60 का मान है, 1/नहीं tan 30 का मान है, tan 30 अंश का मान है, ये कट गया। थीटा बराबर कितना आएगा, 30 अंश आएगा। यानी कि हमसे पूछा था उन्नयन कोण बताइए, तो लिखेंगे सूर्य अतः सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश होगा। कितना होगा, 30 अंश होगा। यही जो है इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। उन्नयन कोण ही पूछा था तो उन्नयन कोण कितना गया, 30 अंश हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा। तो चलिए ये सवाल नंबर हमारी 5वीं थी। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 6वीं। यहाँ पर देखिए जो है सवाल नंबर 6वीं में क्या बोला है, सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची, तो ये सबसे पहले क्या है, 45 मीटर ऊंची है, ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया, मतलब इसकी जो छाया यहाँ पर बनेगा वो हमारा 45√3 मीटर बन रहा है, 45√3 बन रहा है। सूर्य का उन्नयन कोण, यहाँ सूर्य का उन्नयन कोण हम थीटा मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना सूर्य का उन्नयन कोण, माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है। तो ये ऊंचाई हो गया, ये आपका आधार हो गया। तो ऊंचाई का मतलब लंब आधार, ये tan का फार्मूला बनेगा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। इसका संबंध आना चाहिए, तो tan थीटा लिखेंगे, लंब कितना है 45, आधार कितना है 45√3 है। आइए इसको सॉल्व करेंगे तो 45 कट ही जाएगा, बचेगा tan थीटा बराबर 1 बटे का √3, क्योंकि कटने पर 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा tan थीटा, ये मान होता है tan 30 का, tan से tan कटेगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 30 अंश आ गया। यानी कि इसमें भी जो है 30 अंश आ गया, जो कि ये भी काफ़ी आसान था। तो लास्ट में लिख देंगे इसमें भी अतः सूर्य का उन्नयन कोण, क्या लिखेंगे, अतः सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश, यही हो जाएगा आंसर। 30 अंश है, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आज के इस वीडियो में आपको हमने पहले ही बता दिए थे कि भाई 1 से लेकर 6 सवाल तक देखने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हमने 1 से लेकर 6 तक देखा, क्योंकि ये सबसे पहला पार्ट था 9A का, यानी कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हो सकता है 2 या 3 पार्ट में आपको सारे क्वेश्चन दे दिए जाएँ, और हम कोशिश करेंगे कि सभी
मतलब सभी पार्ट का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाए। और डिस्क्रिप्शन ओपन करने के लिए नीचे लिखे गए जो लिखा है उसी पे आप जब टच करेंगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। बाकी यूट्यूब पर आप डिस्क्रिप्शन कैसे ओपन करें ये सर्च कर सकते हैं। और कंप्लीट जो है मनोहर का और एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट भी हम दे देंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। और हाँ, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।